हाँ, इस एपिसोड में हम आपको बताना चाहेंगे शरीर के ऐसे ग्लैंड के बारे में जिसको हम सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और उसका नाम क्या कहा जाता है? पैंक्रियाज। एज यू सी, पैन एंड क्रियाज, इट इज द यूनियन ऑफ टू वर्ड, पैन एंड क्रियाज। पैन का मतलब होता है आग और क्रियाज का मतलब होता है फ्लैशी नेचर। जो बनावट में फ्लैशी हो, मस्कुलर हो, और टोटल ये ग्लैंड मस्कुलर होती है। इसमें कोई बोन या अगर किसी पार्ट का मिक्सचर नहीं होता है। इसको हम नाम देते हैं ग्रास एनाटॉमी। जब इसकी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो ये निकल कर आता है कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी नोन एज डबल आर मिक्स ग्लैंड। डबल का मतलब दो, मिक्स का मतलब मिश्रित, यानी इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन और दूसरा होता है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन के बारे में जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, इंडोक्राइन से मतलब शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनका एकमात्र काम है फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, while exocrine part is responsible for the other type of secretion known as enzyme। ये देखिए, तो पैंक्रियाज के द्वारा बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं जो डाइजेशन में आपकी मदद करते हैं। इनको हम नाम देते हैं डाइजेस्टिव पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। अब इसकी लोकेशन कहाँ है, ये ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो इट इज ए रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रिट्रोपेरिटोनियल से मतलब, रिट्रो का मतलब बिहाइंड, पेरिटोनियम का मतलब पेरिटोनियम के पीछे, यानी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और पेरिटोनियम के बीच में जो गैप होता है उसमें एक ग्लैंड पाई जाती है। इसलिए कहा गया इट इज ए रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन लाइज अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ट्रांसवर्सली एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2 वर्टिब्रा। इस ग्लैंड का जो लेवल है वो है L1 और L2 के अगेंस्ट पाई जाती है। ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर ट्रांसवर्सली यानी क्षैतिज अवस्था में पाई जाती है। अब इसकी शेप और कलर, इसकी शेप कैसी होती है? तो रफली इंग्लिश लेटर जे के समान इसकी शेप होती है और इसका कलर होता है ग्रेइश पिंक या लाल भूरे रंग की ग्लैंड होती है। इसका मेजरमेंट क्या है? तो इसकी लंबाई बताई गई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 to 20 सेंटीमीटर। ब्रीथ इसकी बताई गई अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस बताई गई अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर और इसका वेट बताया गया है अबाउट 90 ग्राम। तो आपने देखा कि इसकी लंबाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर, मोटाई इसकी लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर और इसका वेट माना जाता है लगभग 90 ग्राम। अब इसके पार्ट्स का हम स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि इसमें 4 पार्ट पाए जाते हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल। ये 4 पार्ट से मिलकर के आर्गन बनता है जिसका नाम है पैंक्रियाज। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे हेड की। तो जो इसका राइट एंड होता है वो थोड़ा फ्लैटेंड होता है, जैसा कि आप फिगर में पाएंगे। ये देखिए, ये रहा इसका राइट एंड एंड इट इज द फ्लैटेंड इन नेचर। दिस पार्ट इज नोन एज हेड ऑफ द पैंक्रियाज। इसी को हम कहते हैं पैंक्रियाज का हेड। इन लार्ज राइट एंड इज हेड लाइज इन C-shaped कॉन्केविटी ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये देखिए, ड्यूडेनम का सेकेंड पार्ट है और ये यहाँ पर C-shaped कॉन्केविटी बन रही है जिसमें ये हेड की लोकेशन दिखाई जा रही है। ये रहा इसका हेड। ये 0.1 डाला गया है, 0.1 का मतलब हेड। अब आ जाइए बॉर्डर्स ऑफ द हेड। इस हेड में आपको कुछ बॉर्डर्स मिलेंगे, कुछ सरफेस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बॉर्डर की बात करें तो सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड राइट लेटरल बॉर्डर। इस तरह से इसके हेड में हमको 3 बॉर्डर दिख रहे हैं। एक है इसका ये सुपीरियर बॉर्डर, ये रहा इसका इंफीरियर बॉर्डर
और ये रहा इसका राइट लेटरल बॉर्डर। इसके सरफेस की हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर दो सरफेस पाए जाते हैं, एक है इंटीरियर सरफेस और दूसरा पोस्टीरियर। यानी आप सामने से जो देख रहे हैं ये रहा इसका इंटीरियर, और इसके अपोजिट साइड में जाएंगे तो इसका दूसरा सरफेस मिलेगा जिसको आप नाम देंगे पोस्टीरियर सरफेस। अब आ जाइए, इसमें एक प्रोसेस मिलता है, ये देखिए ये उभरा हुआ प्रोजेक्शन जो है इसको हम नाम देते हैं प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है अनसीनेट प्रोसेस। अनसीनेट का मतलब होता है हुक लाइक स्ट्रक्चर, जो प्रोजेक्ट करता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द हेड, जो हेड के लोअर पार्ट से प्रोजेक्ट करता है। इसका डायरेक्शन होता है अपवर्ड एंड स्लाइटली मीडियली। इसके बाद ये देखिए ये उभरा हुआ जो भाग आप प्रोजेक्टरी पार्ट देख रहे हैं इसी को हम नाम देते हैं, जिस पर लिखा गया है पॉइंट नंबर 5 यानी अनसीनेट प्रोसेस। इसी प्रोजेक्शन को हम नाम देते हैं अनसीनेट प्रोसेस। अब आ जाइए नेक की चर्चा हम करेंगे। तो नेक के बारे में बताया गया कि इट इज कंस्ट्रिक्टेड पार्ट बिटवीन हेड एंड बॉडी अबाउट 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लंबाई बताई गई है, देखिए यहाँ पर पॉइंट 2 लिखा हुआ है, पॉइंट 2 का मतलब नेक। तो इसकी क्या विशेषता बताई गई, इट इज कंस्ट्रिक्टेड। आप देख लीजिए यहाँ पर टोटल पैंक्रियाज में ये सबसे कंस्ट्रिक्टेड एंड नैरो पार्ट दिख रहा है, इसलिए इसके बारे में कहा गया कि इट इज कंस्ट्रिक्टेड पार्ट बिटवीन हेड एंड बॉडी। ये रहा हेड और ये रही बॉडी, तो दोनों के बीच में लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा इसका नेक पाया जाता है। अब इसके सरफेस के बारे में जानिए। तो जो नेक है इसमें आपको सरफेस बताए गए इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, लेकिन यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं बताया गया। नेक में बॉर्डर जैसा कुछ नहीं दिखता है, इसमें 2 सिर्फ सरफेस दिखते हैं, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अब आ जाइए इसके बॉडी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इट इज इलांगेटेड लार्जेस्ट पार्ट प्रिज्म लाइक इन शेप। ये कैसा है, इलांगेटेड मतलब लंबा है, फैला हुआ है, और ये सबसे बड़ा पार्ट है पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज में 4 पार्ट बताए गए, चारों में सबसे लंबा इलांगेटेड पार्ट जो है वो है इसका बॉडी वाला पार्ट। ये कैसा होता है, ये प्रिज्मोइड इन शेप होता है, यह लगभग प्रिज्म के समान त्रिकोणाकार होता है। अब इसके बाद आप जानिए कि बॉडी में कोई बॉर्डर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो आपको मिलेगा सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर। तो इसके बॉडी में 3 बॉर्डर बताए गए, इंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और तीसरा बताया गया इंटीरियर बॉर्डर। क्योंकि ये प्रिज्मोइड इन शेप है, त्रिकोणाकार है, तो इसमें 3 बॉर्डर तो आपको मिलेंगे ही, जिनको हम नाम देंगे सुपीरियर, इंफीरियर एंड इंटीरियर। अब आ जाइए इसके चौथे पार्ट की हम चर्चा करेंगे, जिसको हम टेल के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको बताया गया कि इट इज नैरो मोस्ट मोबाइल पार्ट एंड लेफ्ट इंड ऑफ पैंक्रियाज। ये देखिए इसका राइट इंड हेड और लेफ्ट इंड टेल। ये कैसा है, ये बहुत पतला है और ये मोबाइल है, मतलब ये मूवेबल पार्ट है पैंक्रियाज का, जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता रहता है। और ये पाया कहाँ जाता है, लाइज इन द लीनोरीनल लिगामेंट विथ स्प्लेनिक वेसल। ये लीनोरीनल लिगामेंट क्या है, जब आपको स्प्लीन बताया गया था तो उस पर एक लिगामेंट की चर्चा हुई थी, जिसको नाम दिया गया था लीनोरीनल लिगामेंट। लीनो मीन्स होता है ग्रीक वर्ड में स्प्लीन, और रीनल का मतलब यहाँ लेफ्ट किडनी से मतलब है, रीनल से मतलब किडनी, लेकिन लेफ्ट किडनी से मतलब है। तो यहाँ से एक लिगामेंट माने लिगामेंट व्हिच begins from the hilum of the spleen and reaches up to the anterior surface of the left kidney. So this is known as लीनोरीनल लिगामेंट। क्योंकि यह पेरिटोनियम का एक डबल फोल्ड होता है, तो उसके अंदर जो स्पेस होता है उसी में इसकी टेल जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड होती है, पास होती है, और उसमें दूसरे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं जैसे स्प्लेनिक वेसल। तो इस एपिसोड में हम बस इतना बताना चाहेंगे, और
बाकी की चीजें आप थोड़ा इंतजार करें, अगले एपिसोड में आपको इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई फंक्शन एंड तमाम जानकारी आपको मिलेगी।